देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों में, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ये स्वीटी अभी तक आई क्यों नहीं? अब स्वीटी से दूरी नहीं सही जाती। मेरे जीवन में स्वीटी के आने के बाद मुझे पता लगा कि जीना किसको कहते हैं। बाबूजी ने जबरदस्ती मेरी शादी गोपी से करवा दी। मुझे गोपी बिल्कुल पसंद ना थी, तो बाबूजी की जिद के आगे मैं कुछ ना कर सका। उस वक्त मैं मजबूर था, पर आज नहीं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे सबर का फल मिल जाएगा। मुझसे 20 साल छोटी मुझे स्वीटी मिल गई। किसी ने सच कहा है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। स्वीटी कहाँ रह गई जानू? आ जाओ ना। मैं कहाँ पढ़ा लिखा, गुड लुकिंग, हैंडसम, और मेरी शादी गोपी गवार से करवा दी। हम दोनों का मेल तो कहीं से नहीं बनता था, और बाबूजी की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और उस गोपी गवार से शादी करनी पड़ी। वैसे अपने बच्चों की खातिर इस रिश्ते को निभाता रहा, लेकिन कब तक? अब नहीं। स्वीटी जानू कहाँ रह गई थी? एमजी, मुझे तो आपका समझ में नहीं आता, आप टाइम कितने बच्चे कैसे हो सकते हैं? एमजी, आपको तो सब पता है ना, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। आप जानते हैं मेरे मम्मी पापा को भी तो आपके बारे में नहीं बताया। जब भी आप मुझे मिलने के लिए बुलाते हैं ना, मुझे मम्मी पापा से कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है। उसमें टाइम तो लगता है ना एमजी। बेटी, कब तक हम चोरों की तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तो अपने घर वालों से कब बात करोगी? मुझे अब शादी करनी है तुमसे। मैं तुम्हारे बता जीने का नहीं सोच सकता। मुझे तुम चाहिए हो किसी भी हाल में। एमजी प्लीज, मुझे थोड़ा तो वक्त दीजिए ना। मम्मी पापा से मुझे बात करनी होगी, उनको समझाना होगा। एमजी स्वीटी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछिए एमजी। स्वीटी, मुझसे प्यार करती हो ना? एमजी, ये कुछ पूछने की बात है? मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। स्वीटी, चलो ना, हम दोनों भाग चलते हैं। नहीं एमजी नहीं, मैं अपने मम्मी पापा से कभी भाग के शादी नहीं कर सकती। मैं अपने मम्मी पापा का मान हूँ। क्या आपने इतना सब्र किया है एमजी? कुछ टाइम और रुक जाइए ना, मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगी। और मुझे विश्वास है कि वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आप कभी इनकार कर ही नहीं सकते हैं एमजी। एमजी, अब मुझे घर जाना होगा। स्वीटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तुम आई हो, अभी तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, अभी तुम्हारा मन भी नहीं भरा, तुम जाने की बात कर रही हो। एमजी प्लीज जिद मत कीजिए, आज हमारे घर पे दावत है। मेरा घर पे होना बहुत जरूरी है, हम फिर मिलते हैं। उस गोपी की वजह से मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता, और ऊपर से जब से उसे पिंक बार करवाई है, मेरा तो उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं करता। जब भी गोपी पार्लर जाती है, कार्टून बन के ही आती है। किसी ने सच कहा है ये गवार लोग होते ही पार्लर पीपल है। और तुम्हें कौन सा दिन होगा जब मेरी इस गोपी की बच्ची से जान छूटेगी, चिपक की तरह चिपक के रह गई है। अभी घर जाऊंगा नहीं, मुझे दिखते ही शुरू हो जाएगी। एमजी, आप आ गए, आपके लिए खाना लगा दूं? एमजी, आपके लिए कॉफी लेके आऊं? उफ, बस इसे जान छुड़वानी है। अगर 10 सालों पहले मैं भाऊजी के अगेंस्ट चला जाता, अपने लिए स्टैंड ले लेता, तो आज मेरी लाइफ में गोपी जैसी चुड़ैल ना होती। पर मैं मजबूर था। बाबूजी ने मुझसे कहा था कि अगर तूने गोपी से शादी नहीं की तो मैं तुझे अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। फिर मैं बेचारा क्या करता, मैंने हथियार डाल दिए और गोपी के साथ शादी कर ली, जिसके लिए मैं आज तक पछता रहा हूँ। ये गोपी बाबूजी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी। अचानक गोपी के माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए, जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। बाबूजी ने बस्ती मेरी शादी उस गोपी से करवा दी। बहुत जी लिया मैं दूसरों के लिए, ये मेरी लाइफ है, अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। आगे जी आप। नहीं, मेरा भूत है। आप मुझसे हमेशा इस तरह बात क्यों करते हैं? मैं कितने प्यार से आपको पुकारती हूँ। चले कोई बात नहीं, जाके आप फ्रेश हो जाइए, मैंने आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है। तुम्हारी शक्ल देखते ही मेरी भूख मर जाती है। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, कुछ नहीं कह रहा था। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या आपके सर में दर्द है? आई बैठिए, मैं आपका बीपी चेक कर देती हूँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम्हारी शक्ल देखते ही मेरा बीपी शूट कर जाता है। तुम मेरे सामने नहीं आओगी ना तो मैं ठीक रहूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? तुम्हें देखता हूँ ना मेरे सर में दर्द हो जाता है, और अब भी मुझे वही हो रहा है। अरे अब मेरे पास आए ना, मैं आपके सर में मालिश कर देती हूँ, आपके सर का दर्द छू मंतर हो जाएगा। गोपी, तुम ना सुधरोगी नहीं, बस मेरे करीब आने के बहाने ढूंढती रहती हो। नहीं करवानी मुझे तुमसे कोई तेल मालिश। एमजी, आप ये बात प्यार से भी तो कह सकते थे ना, मैं आपसे कितने प्यार से बात कर रही हूँ। तुम्हारी शक्ल देखता है ना, मेरा सारा प्यार खत्म हो जाता है, और ऊपर से जब से तुमने पिंक बाल करवाया ना, तुम्हारी शक्ल देखने का मन नहीं करता मेरा। तुमने मेरा सोसाइटी में मजाक बना के रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब तुमसे मेरी जान छूटेगी। हमारी शादी को 10 साल बीत गए हैं, अब तो हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, पर इन 10 सालों में एमजी ने कभी मुझे प्यार से नहीं देखा, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। गोपी, कोई बात नहीं, तू इन सारी बातों की याद मत कर, सारी बातों को भूल जा। जब एमजी तेरे हाथ की मजेदार सी बिरयानी खाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। एमजी काम पे गए हुए थे, उनको हेडेक भी हो रहा है, इसलिए शायद थोड़े गुस्से में होंगे। इतनी देर हो गई, ये एमजी अभी तक आए क्यों नहीं? मेरी बिरयानी ठंडी हो रही है, मुझे ही जाके देखना होगा। अक्सर यही करते हैं, ऑफिस से लेट आते हैं, फिर थकावट की वजह से सो जाते हैं।
आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन है। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे लगा था कि एमजी पाएंगे, मेरे लिए कोई छोटा सा गिफ्ट लेके आएंगे, पर एमजी ने मुझे विश भी नहीं किया। मैं राजू पिंकी से कहा भी था कि पापा आए तो पापा को विश कर देना, शायद पापा को याद आ जाए। अब एमजी इतना लेट आए कि मेरे प्यारे बच्चे सो गए। बच्चों को सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तभी मैं पार्लर गई थी, पिंक बाल करवाए थे। मुझे पता है कि एमजी को मैं पसंद नहीं हूँ। मैंने सोचा शायद मैं पिंक बाल करवाऊं तो मैं और ज्यादा हसीन लगूंगी, फिर शायद एमजी मुझे लाइक करने लग जाए। पर मैं तो हुई बेवकूफ। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। एमजी ना मुझे 10 सालों पहले लाइक करते थे और न ही 10 सालों के बाद। मेरी माँ तो मुझसे यही कहा करती थी कि अगर आप कोई डॉगी भी पाल लो तो आपको उससे लगाव हो जाता है, पर एमजी को कभी मुझसे लगाव हुआ ही नहीं। जब से मैं स्वीटी से मिलके आया हूँ, बार बार मुझे स्वीटी का ख्याल आ रहा है। पता नहीं स्वीटी मेरी लाइफ में कब आएगी। एमजी मैं आपका वेट कर रही थी खाने पे, आप आए क्यों नहीं? गोपी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तुम मेरे रूम में आया करो परमिशन लेके आया करो, लेकिन तुम हो ना गवार, तुम्हारी समझ में तो कुछ आएगा नहीं। एमजी ये मेरा रूम भी तो है ना। नहीं खाना मुझे खाना। एमजी ऐसा मत कहिए एमजी, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है, चख के तो बता दीजिए कि मेरी बिरयानी कैसी बनी है। कसम से गोपी बहुत ढीठ हो तुम। नहीं एमजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जितनी जल्दी हो सके अपने मन को ये बात समझा लो। गोपी मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला अहम जी? गोपी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। एक लड़की है स्वीटी, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं बहुत जल्द उससे शादी कर लूंगा। अहम जी आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं आपके बच्चों की माँ हूँ। अहम जी मैंने कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछा, पर मैं आज ये पूछना चाहूंगी अहम जी, क्या कमी है मुझ में? क्यों आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? अहम जी मेरे बारे में ना सही, एक बार अपने बच्चों के बारे में सोच के देखिए अहम जी। अहम जी हमारा क्या है, हम दोनों के अलग होने से सबसे ज्यादा फर्क हमारे बच्चों पे पड़ेगा। सोसाइटी बच्चों को जीने नहीं देगी अहम जी। गोपी मैंने यही सोच सोच के अपनी जिंदगी के 10 साल तुम्हारे साथ बिता दिए, लेकिन बस अब नहीं। अब मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मैं जाके बाबूजी को अपना फैसला सुना दूंगा। अहम जी आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। ओह हेलो, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे बच्चे मेरे पास यहीं घर में रहेंगे। अहम जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे बच्चों से अलग मत कीजिएगा। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी पाऊंगी अहम जी। आपको दूसरी शादी करनी है ना अहम जी, तो आप कर लीजिए, पर प्लीज मुझसे मेरे बच्चे को मत छीनिए अहम जी, मैं मर जाऊंगी। गोपी मैं तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू में बहने वाला नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इस घर से जाओगी तो तुम जाओगी। अहम जी प्लीज इतने कठोर मत बनिए अहम जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। अहम जी आपको मुझ पे क्या पसंद नहीं है आप मुझे बताइए, मैं बदलूंगी अहम जी। आपके लिए, आपकी खातिर मैं खुद को पूरा बदल दूंगी अहम जी। गोपी तुम्हारे अंदर कोई एक क्वालिटी हो तो बताऊं। तुम अनपढ़ हो, गवार हो, बदसूरत हो, कुछ है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर एक ऐसी बात नहीं है, एक ऐसी अदा नहीं है जिससे मुझे प्यार हो जाए। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं दूसरी शादी करूंगा स्वीटी के साथ और उसके साथ बहुत खुश रहूंगा। बहुत जी लिया मैंने घुट घुट के, अब मुझसे घुट घुट के और नहीं जिया जाता। स्वीटी से मिलके उसके साथ समय बिता के पता चला प्यार किसे कहते हैं, वरना मैं तो जानता ही नहीं था कि प्यार इतना हसीन होता है। स्वीटी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुमने मुझे इतना अर्जेंट मिलने के लिए क्यों बुलाया? एम जी मुझे माफ कर दीजिएगा एम जी, मैं आपकी दोषी हूँ। स्वीटी किस बात की माफी मांग रही हो? जल्दी बताओ, मेरा दिल धक धक दुख दुख कर रहा है। एम जी चिल करो, ऐसी भी बात नहीं है एम जी, बस आपको इतना बताना था कि पापा ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, तो प्लीज अब मुझे भूल जाएं। स्वीटी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? स्वीटी तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना स्वीटी, हमने वादा किया था ना कि हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एम जी मैंने अभी आपको बताया है ना कि आपके कान बंद है, आपके कानों में मैल है। मैंने आपको कहा है ना कि पापा ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया। हाँ स्वीटी मैंने सुन लिया, पर तुमने अपने पापा को बताया नहीं कि तुम किसी और से प्यार करती हो। एम जी मैं पापा को क्या बताऊं, उनमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसकी वजह से मैं रिश्ता रिजेक्ट कर पाऊं। उनके पास सब कुछ है एम जी, वो यूएस में रहते हैं, देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है एम जी। उनकी पिक्चर देख के मैं तो पिघल गई, ऊपर से एनआरआई है। अब बताएं आप, ऐसे रिश्ते को मैं कैसे मना कर सकती हूँ एम जी? मेरे पास भी दिमाग है ना एम जी, मैं पागल थोड़ी ना हूँ आपके चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर दूं एम जी। तो सॉरी, अब मैं चली, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती एम जी। एम पुत्र कितनी रात हो गई, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? बहू तेरा घर पे इंतजार कर रही है, तेरी वजह से इतनी ठंड में मुझे बाहर निकल के आना पड़ा। बाबूजी किस मुंह से मैं घर जाऊँ? क्या मतलब अहम? बाबूजी गोपी ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं अहम, गोपी बहू ने मुझे कुछ नहीं बताया। तू साफ साफ बता, क्यों पहले बुझा रहा है? मुझे चिंता हो रही है। बाबूजी कुछ महीनों पहले मुझे स्वीटी नाम की एक लड़की मिली थी, मुझे उससे प्यार हो गया था, मैं उससे शादी करना चाहता था बाबूजी। तो मैंने आज गोपी से साफ कह दिया था कि मैं गोपी को डाइवोर्स दे दूंगा और स्वीटी से शादी कर लूंगा बाबूजी। पर बाबूजी मुझे कहाँ पता था कि मेरा मोह हो जाएगा बाबूजी, उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। अब बाबूजी मैं किस मुंह से घर जाऊँ? घर जा, बहू से माफी मांग, तुझे गोपी जैसी बहू इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म नहीं मिलेगी। गलती मेरी, माफी तो मुझे मांगनी ही होगी। एम यार कैसा है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, कहाँ गायब रहता है आजकल? क्या बताऊं कोको, बस घर में ही बिजी था। मुझे तो कुछ और सुनने को मिला है। क्या कि तेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चल मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे सब पता है। अरे मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है,
मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी बात पे विश्वास कर लेता हूँ। अहम दोस्त समझ के तुझे एक एडवाइस दे रहा हूँ, मेरी बात याद रखना। गोपी भाभी को कभी धोखा मत देना, वो तुझसे बहुत प्यार करती हैं। तुझे गोपी भाभी जैसी संस्कारी पत्नी इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म में नहीं मिल पाएगी। चलो मैं चलता हूँ, अपना बहुत ध्यान रखना। आज मैंने गोपी का कितना दिल दुखाया है, मैं कैसे उसका सामना करूंगा। स्वीटी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं स्वीटी से कितना प्यार करता था, मैं स्वीटी को सही से पहचान ना पाया। वो शुरू से लालची औरत थी, उसको अमीर क्या मिल गया, उसने मुझे छोड़ दिया। स्वीटी शुरू से बहुत डिमांडिंग थी, कभी ये ला दीजिए एम जी तो कभी वो। मैं ही उसको समझ नहीं पाया। ऐ ऊपर वाले, तूने मुझे स्वीटी से बचा लिया। अगर मैं स्वीटी के चक्कर में गोपी को डाइवोर्स दे देता तो कभी अपने आप को माफ ना कर पाता। सही वक्त पे मेरी आंखें खुल गई, वरना मेरे साथ तो वही होता, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। स्वीटी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा दिल तोड़ा है स्वीटी। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुझे हिम्मत करनी होगी, अंदर जाना होगा और गोपी से माफी मांगनी होगी। जानता हूँ अपनी गोपी को, मेरी गोपी का दिल बहुत बड़ा है। एम जी आप कहाँ रह गए थे एम जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी एम जी। आपकी वजह से मुझे बाबूजी को बाहर भेजना पड़ा आपको ढूंढने के लिए एम जी। गोपी मैं तुम्हें कितनी बातें सुना के गया, तुम्हें अभी भी मेरी चिंता हो रही है गोपी। तुम ऐसे कैसे हो सकती हो, इतना अच्छा भला कोई कैसे हो सकता है। गोपी गोपी मुझे तुमसे माफी मांगनी है। किस बात की एम जी। गोपी मैंने तुम्हें कितनी बातें सुनाई, मैंने तुमसे ये तक कह दिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, फिर भी तुम मुझसे पूछ रही हो किस बात की माफी। एम जी आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है एम जी। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते एम जी। गोपी हमारी शादी को 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में मैंने एक बार भी तुमसे प्यार से बात नहीं की। जब भी तुम मुझसे बात करना चाहती, या तो मैं तुम्हें डांट देता या तुम पे गुस्सा करके चला जाता गोपी, लेकिन तुमने आज तक उफ तक ना की गोपी। मैं तुम्हारी सारी लाइफ बर्बाद कर दी गोपी, मुझे माफ कर दो। एम जी कैसे बातें कर रहे हैं आप, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। हमारे ये जो 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं एम जी, क्या ये खजूर के पेड़ से गिरे हैं एम जी, ये हमारे ही प्यार की निशानी है ना एम जी। आपने कैसे कह दिया कि आपने इन 10 सालों में मुझे कुछ नहीं दिया। एम जी मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। क्या गोपी आपको पता है मेरे बाबूजी भी बिल्कुल आपकी तरह थे। मैं बताया करती थी कि बाबूजी को बहुत गुस्सा आता था, बिल्कुल आपकी तरह एम जी। एम जी मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि जहाँ प्यार होता है वहीं गुस्सा और नाराजगी होती है एम जी। गोपी तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैंने पिछले जन्म कोई पुण्य का काम किया होगा तभी मुझे इस जन्म तुम जैसी पत्नी मिली गोपी। एम जी मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इस जन्म आप जैसे पति मिले। गोपी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा, कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। गोपी बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया ताकि मैं अपनी गिल्ट से निकल सकूं। एम जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। नहीं गोपी प्लीज एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ठीक है एम जी, अगर आप यही सुनना चाहते हैं तो ठीक है एम जी, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया एम जी। गोपी ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी और मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। गोपी अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे देता ना तो कभी अपने आप को माफ ना कर पाता। एम जी प्लीज भूल जाइए जो कुछ हुआ, हम आज से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं एम जी, जिसमें सिर्फ प्यार प्यार और बस प्यार हो। गोपी आई लव यू एम जी, आई लव यू टू। सतरंगी मौसम हो या गम के बादल हो, फूलों की सेज हो या कांटों की राहें हो, मेरे हम सफर मेरे हम कदम, राह में छोड़ न देना हर कसम तोड़ न देना, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। गोपी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। एम जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, कोई आ जाएगा तो क्या हुआ गोपी, तुम मेरी पत्नी हो। एम जी बच्चे देख लेंगे। गोपी कुछ नहीं होता, प्लीज एम जी अभी नहीं। गोपी आज मेरा मन कर रहा है बस तुम्हें देखता जाऊं, तुम पे से नजरें ना हटाऊं। एम जी प्लीज अपनी नजरें हटाइए ना, मुझे शर्म आ रही है एम जी। मम्मी पापा कहाँ हैं आप। एम जी बच्चे आ रहे हैं एम जी, अच्छा नहीं लगता है एम जी, मुझे शर्म आ रही है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।